Assalamualaikum viewers and students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास जो अर्थ की नेक्स्ट हमारे पास प्लेट्स आ रही थी, फोल्ड्स आ रही थी, उसकी बाउंड्रीज क्या थी, उसकी फॉर्मेशन क्या थी, उनके बारे में रीड कर किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इग्नेस रॉक्स के बारे में पढ़ा था कि इग्नेस रॉक्स कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी फर्दर टाइप्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स कि सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन क्या होती है, इसको हम डिटेल के बारे साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से। सबसे पहले ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये हमारे पास लैटिन का वर्ड है, लैटिन वर्ड विच मीन्स सेटलिंग। हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है सेटलिंग। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड नेम, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड भी है। सेकंड नेम इज स्ट्रेटिफाइड। हमारे पास जो दूसरा नाम इसके पास जाना जाता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड। उसके अलावा इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे इसके अंदर ये लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है हमारे पास, यहाँ फाउंड इन लेयर्स, लेयर की फॉर्म में होता है हमारे पास। उसके अलावा इसमें हमारे पास फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि आपको फॉसिल्स के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं। हमारे पास फॉसिल्स होते हैं कि किसी भी हमारे पास जब मिट्टी में फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था कि कोई भी डेड प्लांट या एनिमल जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद वो ज़मीन की तह में नीचे जाके दब जाते हैं। फिर 500 मतलब आफ्टर 500 ईयर्स और 1000 ईयर्स, 500 या 1000 साल बाद जब उनको देखा जाता है तो वो हमारे पास क्या कंटेन करते हैं, फॉसिल्स। जो उनकी डेड बॉडीज होती हैं, जो उनके डेड हमारे पास मिनरल्स या डेड हमारे पास रिमेन्स होते हैं, वो हमारे पास फॉसिल्स कंटेन करते हैं, जो कि फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पढ़ा कि हमारे पास ये लैटिन वर्ड है सेडिमेंट्री, जिसका मतलब है सेटलिंग, और इसका सेकंड नेम स्ट्रेटिफाइड भी है। उसके अलावा हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है और फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स जो हमारे पास होते हैं, इग्नियस रॉक्स जब हमारे पास नीचे मैग्मा, जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स की मोशन की वजह से मैग्मा ऊपर आता है, तो वो मैग्मा ज़मीन के ऊपर आकर वो रॉक्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब वो रॉक्स की फॉर्म में चेंज होता है तो फर्दर मतलब वो होते हैं हमारे पास इग्नियस रॉक्स। लेकिन जब वही इग्नियस रॉक्स हमारे पास बाय वेदरिंग मतलब हवा के ज़रिए, लैंड के ज़रिए, ग्लेशियर्स के ज़रिए, बारिश के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, मूव ऑन होते हैं, तो वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते हैं। सो ये हमारे पास वेदर के तौर पे भी जाना जाता है। इट्स आल्सो कंटेन वेदर रिमेन्स। इसमें हमारे पास वेदर के रिमेन्स भी आते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पता चल गया होगा कि हमारे पास क्या होते हैं। लैटिन ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब स्ट्रेटिफाइड है, सेटलिंग है। उसके अलावा ये लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। अगर इग्नियस रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन, पास ऑन होते हैं, किसकी वजह से, हवा, पानी, बारिश, ग्लेशियर्स, किसी भी वजह से वो एक जगह से मूव ऑन होकर दूसरी रीजन या दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में।
सो लेट्स मूव ऑन देयर टाइप्स, इनकी टाइप्स मूव करते हैं। ये हमारे पास किसी भी वजह से मूव ऑन होते हैं। सो इसके अलावा ये हमारे पास इसके जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास सेडिमेंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो आयरन, कोल, रिसोर्सेज, सेडिमेंट्री के जो रिसोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं उसमें हमारे पास आयरन, कोल, नेचुरल गैसेस, ये तमाम आ जाती हैं। ये हमारे पास किस में आ जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। आई होप कि आपको सेडिमेंट्री रॉक्स की समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को में जाने से पहले इसके बारे में हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स इन अर्थ सरफेस में कैसे पाए जाते हैं, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर कैसे, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास अर्थ सरफेस के नीचे कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इन ऊपर और बीनीथ उसके नीचे किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनसाइड अर्थ सरफेस हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे पास 75% हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। उसके अलावा 25% हमारे पास नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। अर्थ के ऊपर वाली सतह पर हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स की है, मतलब क्वांटिटी पाई जाती है, 75% हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स की क्वांटिटी पाई जाती है और 25% हमारे पास नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स की क्वांटिटी पाई जाती है। और इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर वाली सतह पर हमारे पास रॉक्स की क्या क्वांटिटी पाई जाती है। ये फर्स्ट लेयर हमारे पास आ गई। सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर के बारे में जैसे कि आपको बताया था, इट इज नोन एज क्रस्ट एंड द सेकेंड लेयर इज नोन एज मेंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। हमारे पास ये 3 लेयर्स थी जिसके बारे में हमने पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारे पास जो क्रस्ट, इसके ऊपर वाले मतलब पार्ट है क्रस्ट वाला, हमारे पास जो क्रस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारे पास 5% ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। हमारे पास ऊपर वाले पार्ट मतलब क्रस्ट के अंदर 5% सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, जबकि नीचे हमारे पास इन परसेंट पे मेंटल एंड कोर, इस पे हमारे पास नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। मतलब वो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं आते, नॉन सेडिमेंट्री होते हैं। और हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है उसकी? 95%। ये हमारे पास था कि अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या क्वांटिटी पाई जाती है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन देयर टाइप्स। इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि अभी हम लिखते हैं। चलिए इसकी नेक्स्ट टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि आपको बताया था कि सेडिमेंट्री, जैसे इग्नियस रॉक्स की फर्दर 2 टाइप्स थी और 2 के आगे फर्दर इसको डिवाइड किया गया था 2 टाइप्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है, फर्स्ट वन इज क्लास्टिक, जिसको हम मैकेनिकली भी बोलते हैं, मैकेनिकली रॉक्स। सेकेंड हमारे पास आती है नॉन क्लास्टिक, जिसे ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास थर्ड आ जाती है केमिकली। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मतलब एक नाम या 2 नाम बताए जाते हैं। अगर आपको फर्दर नाम बताए जा रहे हैं
कि जैसे आपका क्लास्टिक को हम मैकेनिकल भी कहते हैं, नॉन क्लास्टिक को ऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के है को नॉलेज के लिए कि आपको अच्छे से समझ आए। और इवन अगर आप बुक के अंदर रीडिंग जब आप करते हैं, रीडिंग आपको मतलब जाहिर सी बात, जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से ज़्यादा बेहतर हो। ये उस वजह से आपको इसकी डिटेल के साथ बताया जाता है एक एक चीज़, कि हम इसका फर्स्ट नेम जैसे क्लास्टिक है तो सेकंड इसको मैकेनिकली भी कहते हैं, उससे रिलेट आगे जो भी चीज़ें होंगी या मतलब जितनी टाइप्स होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, ताकि आप फर्दर मतलब आगे इस टॉपिक को 6 में जोग्राफी के अलावा आप कहीं और भी पढ़ते हैं तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो, जो मतलब बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं होती। आपको ये चीज़ के बारे में पता हो कि अच्छा इसकी ये टाइप्स भी थी और इस टाइप्स में ये चीज़ भी आती थी, इसलिए आपको फर्दर ये टू आगे टाइप्स के बारे में और इसके नेम्स के बारे में या उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में अगर नहीं भी गिवन तो वो भी बताई जाती है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ ना भी समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट आती थी मैकेनिकली क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक मैकेनिकल में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था इग्नियस रॉक्स के अंदर, कि जब हमारे पास नीचे जो मैग्मा होता है वो पहाड़ों से ज़मीन से ऊपर आता है, ऊपरी सतह पर आता है, तो वो उस सोलिडिफिकेशन के बाद मतलब ठोस हालत में चेंज होने के बाद वो रॉक्स में चेंज हो जाता है। इसी तरह मैकेनिकली में क्या आता है कि ड्यू टू वेदरिंग चेंज, जब वही रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तो टूटने के बाद हवा के, पानी के, बारिश के या ग्लेशियर्स के जरिए एक जगह से एक रीजन से दूसरे रीजन जब जाते हैं तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइप ऑफ मैकेनिकली रॉक्स में। मतलब सेडिमेंट्री की मैकेनिकली रॉक्स की जो टाइप्स हैं वो उसमें आ जाते हैं हमारे पास। जो हमारे पास क्लास्टिक मैकेनिकल है, इसमें ब्रेक डाउन होने के बाद रॉक्स के ब्रेक डाउन होने के बाद वो जिस फॉर्म में चेंज होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की मैकेनिकली टाइप और क्लास्टिक टाइप। ये किस वजह से चेंज होते हैं, ड्यू टू एयर से एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होते हैं, या ड्यू टू आप कह लें ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, रेन, वाटर और ग्लेशियर्स। मतलब इन चीज़ों के थ्रू ये हमारे पास मैकेनिकल रॉक्स में जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे टुकड़ों ज़रात में जब चेंज होते हैं तो वो आगे हमारे पास एक रीजन से दूसरी रीजन मूव ऑन होते हैं। और ये किस वजह से होता है, एयर, रेन, वाटर और ग्लेशियर्स की वजह से। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन क्लास्टिक। नॉन क्लास्टिक में हमारे पास आते हैं फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है, हमारे पास नॉन क्लास्टिक को ऑर्गेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेड प्लांट्स ऑर्गेनिक होते हैं, कोई जानदार चीज़, मतलब कोई भी जानदार आप कहा सकते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर वो हमारे पास आती हैं। अब किसी भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड जो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं वो हमारे पास नॉन क्लास्टिक की टाइप्स में आते हैं। नॉन क्लास्टिक में हमारे पास डेड प्लांट्स और एनिमल्स के टाइप्स में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है केमिकली। ड्यू टू केमिकली में क्या होता है, हमारे पास ब्रेक डाउन होता है किनका, केमिकल्स का, ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल्स। इसमें हमारे पास ब्रेक डाउन या कंपोजिशन जो है वो केमिकल्स की होती है, उसके जरिए ये रॉक्स बनते हैं। ब्रेक डाउन और कंपोजिशन आप लिख लें इसके अंदर एक बार। जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में थर्ड टाइप आती है, जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में थर्ड टाइप आती है वो है केमिकली।
केमिकल में क्या आती है, केमिकल रॉक्स हमारे पास वो रॉक्स होते हैं जो ब्रेकडाउन या कंपोजिशन, केमिकल्स के ब्रेकडाउन होने की वजह से या कंपोजिशन होने की वजह से जो रॉक्स बनते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, केमिकल रॉक्स में। सो आज हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि उसके प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का सेकंड नेम कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, उसमें कौन कौन से रॉक्स आते हैं, उसके अलावा इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हमारे पास जो कि क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक एंड मैकेनिकल थी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर वाले सतह पर और अर्थ की नीचे वाली सतह पर हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो किस क्वांटिटी में या किस रेंज में पाए जाते हैं। होप कि आपको आज के लेक्चर की, आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।